माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने में क्यों आवश्यक है वेश्याओं के आंगन की मिट्टी, क्या है वजह? नवरात्रि को लेकर पूरे राष्ट्र भर में पंडाल बनाने की तैयारियां चल रही है। प्राय सभी जगहों पर दुर्गा पूजा का पंडाल शहरों में देखने को मिल रहे हैं। जगह जगह माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाई जा रही है। दुर्गा पूजा पंडाल में माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है माँ दुर्गा की प्रतिमा तैयार करने के लिए कौन कौन सी सामग्रियां मिलाई जाती है और यह सामग्रियां आती कहां से हैं? यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाने में कौन सी सामग्रियां जुटाई जाती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की पूजा पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक धूमधाम से पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मनाई जाती है। बता दें कि महीनों पहले कोलकाता में कुमारटुली की संकरी गलियां और उपनगरीय उत्सव के लिए मिट्टी से 10 भुजाओं वाली देवी की प्रतिमाएं और उनके आकार देने वाले कारीगरों और मूर्ति निर्माताओं से जीवंत मूर्तियां बनाई जाती है। मान्यता यह है कि माँ दुर्गा की मूर्तियां तैयार करने वाले कारीगर चिन्मयी या मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। इसके बाद इन मूर्तियों को नवरात्रि के दौरान पंडितों द्वारा अनुष्ठान कर पंडालों में स्थापना किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोलकाता की हुगली नदी की मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि हुगली नदी की मिट्टी के अतिरिक्त माँ दुर्गा की मूर्तियां बनाने में और भी किसी स्थान से मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। माँ दुर्गा की मूर्तियां तैयार करने में 4 चीजों का सबसे अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो 4 चीजें इस प्रकार है: गंगा के किनारे की मिट्टी, गाय के गोबर, गोमूत्र और सबसे जरूरी चीज जिसमें वेश्यालयों की मिट्टी शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि माता की मूर्ति बनाने में इन 4 चीजों में से कोई भी एक चीज कम होती है तो मूर्ति को अधूरा माना जाता है। इसका कारण यह है कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार की बात है जब कुछ वेश्याएं गंगा स्नान के लिए जा रही थी, तभी उस समय उन्होंने घाट पर एक कुष्ठ बीमार को बैठे हुए देखा। कुष्ठ बीमार राह में आते जाते लोगों से गुहार लगा रहा था कि कोई गंगा स्नान करवा दे, लेकिन उस बीमार पर कोई भी जातक ध्यान नहीं दिया। कुष्ठ बीमार को उन वेश्याओं ने गंगा स्नान करवा दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह बीमार कोई और नहीं भगवान शिव ही थे जो कुष्ठ रोगी के रूप में थे। जब वेश्याओं की सहायता करने के बाद भगवान शिव अपने असली स्वरूप में आकर उन वेश्याओं से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। ईश्वर शिव को देखकर वेश्याएं अति प्रसन्न हो गई और ईश्वर से बोला कि हमारे आंगन की मिट्टी के बिना दुर्गा माँ की मूर्तियों का निर्माण न हो सके। तब भगवान शिव जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इसी मान्यताओं के अनुसार तब से लेकर आज तक की परंपरा चली आ रही है। धन्यवाद।